ठीक है बच्चे, क्लियर है। अब जब एक बार मिल्क टीथ टूट गए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इंसीजर्स फिर से कितने आ जाने हैं 8, कैनाइन्स कितने आ जाने हैं 4 टोटल, लेकिन नए टीथ आ जाने हैं प्री मोलर्स, 2 इधर 2 इधर 4, 2 इधर 2 इधर, टोटल क्या हो जाने हैं 8 मोलर्स। बच्चे पहले मोलर्स कितने थे अपने पास, सिर्फ 8 थे, अब मोलर्स टोटल कितने हो जाने हैं 12 हो जाने हैं, ठीक है, कितने हो जाने हैं 12, टोटल कितने हो जाने हैं 32। लेकिन इन 12 में से 4 मोलर्स बाद में आएंगे जिनको बोलते हैं बच्चे विजडम टीथ, विजडम टूथ, अक्लजार जिसे, ठीक है। विजडम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये तब आते हैं जब इंसान मैच्योर हो जाता है, 18-19 साल का हो जाता है, तब आने स्टार्ट। ऐसा कुछ नहीं है, 14-15 साल में भी स्टार्ट हो सकते हैं और हो सकता है 25-30 साल के हो जाए तब स्टार्ट, ठीक है। विजडम टूथ का अक्ल से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, ठीक है। आपके अक्लजार नहीं आई है इसलिए आपको अक्ल नहीं है, ये कोई कंसेप्ट नहीं, आपको अक्ल है ही नहीं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है पुनीत, चल क्लियर है बेटा। तो विजडम टूथ इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। जब 18 साल खाना नहीं अटका मुंह के अंदर तो विजडम टूथ आने के बाद क्या कुछ अलग हो गया, तो इट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। धीरे धीरे ये क्या होता जा रहा है, ये खत्म ही होती जा रही है। हो सकता है आने वाले सालों में कोई 100, 200, 400, 500 सालों में ये विजडम टूथ ना हो। एक और वेस्टिजियल ऑर्गन है आपकी बॉडी में अपेंडिक्स, जिसका कोई काम नहीं है, वो भी कच्चा मांस पचाने के काम आता है। ये पिना है ना, ये लोग तो झुमके वगैरह डाल के इनका यूज कर भी लेंगे, तुम्हारा क्या यूज है? बचपन से अभी तक कान खिंचवाए जा रहे हो, पहले घर पे पेरेंट्स, फिर टीचर, फिर बीवी आ जाएगी, फिर बच्चे आ जाएंगे, हमने सिर्फ इन कानों को खिंचवाने के लिए रखा, समझ आ गई। तो दीज आर व्हाट वेस्टिजियल ऑर्गन, इनका तुम्हारी बॉडी में कोई काम नहीं है। विजडम टूथ का तुम्हारी बॉडी में कोई काम नहीं है। एक्चुअल में देखा जाए तो विजडम टूथ उस जगह पे है जहां टंग ही नहीं पहुंच पाती है, खाना ही नहीं पहुंचता है यार, सिर्फ खाना अटकता है, बाद में टूथपिक लेके निकालते हैं उसको, ठीक है। विजडम टूथ कई बार बहुत डेंजरस हो जाता है, क्यों? क्योंकि विजडम टूथ यहाँ आता है जहाँ पे तुम्हारी ऑप्टिक नर्व और ये ऑडिटरी नर्व, ये दोनों नर्व्स हैं यहाँ पर। तो डॉक्टर्स बच्चे विजडम टूथ में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो डॉक्टर्स जल्दी से उसे निकालते भी नहीं है, क्योंकि अगर निकालेंगे तो डर रहता है कि ये ऑप्टिक नर्व या इस कान वाली ऑडिटरी नर्व को क्या ना कर दे, डैमेज ना कर दे। कई बार ये विजडम टूथ क्या करता है, गलत चल पड़ता है, मतलब जिधर निकलना उधर नहीं दूसरी साइड निकल जाता है, बहुत पेनफुल होता है। ऑपरेट करके और प्रॉपर ऑपरेट करा के फिर निकालना, तो काम कोई नहीं है ना, झंझट हजार है। बट अगर विजडम टूथ आ गए तो तब जाके टोटल कितने टीथ बनते हैं हमारे, 32, ठीक है। हमारे जो टीथ होते हैं 1-2 सेट में आ सकते हैं, पहले मिल्क टीथ आ गए, परमानेंट आ गए, अब टूट गए तो दोबारा नहीं आएंगे, नकली लगवाना, ठीक है। तो हमारे जो टीथ हैं उनको बोलते हैं डाइफायोडोंट। 2 सेट होते हैं ना, तो डाइफायोडोंट। जितने भी हेटेरोडोंट टीथ है वो होंगे डाइफायोडोंट, जो एक जैसे आरी की तरह एक जैसे टीथ होंगे रेप्टाइल्स वगैरह में, उनको आप क्या बोलोगे, उनको आप क्या बोलोगे, पॉलीफायोडोंट। क्या बोलोगे, पॉलीफायोडोंट, है ना। एक रेप्टाइल के, क्रोकोडाइल के जितने मर्जी बार दांत टूट जाएं दोबारा आ जाएंगे, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। इज इट क्लियर? तो होमोडोंट टीथ आर पॉलीफायोडोंट, हेटेरोडोंट टीथ आर डाइफायोडोंट, ठीक है। हमारे टीथ कितनी बार आ सकते हैं, 2 बार, ठीक है जी। अब डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ना कंसेप्ट ही उल्टा बना दिया डेंटल फॉर्मूला का। एक साइड, एक जॉ, वो भी क्या लिखनी है, एक साइड लिखनी है, मतलब एक साइड में कितने इंसीजर्स होंगे बच्चे, बोलो इंसीजर्स कितने होंगे, 2, कैनाइन कितने होंगे, 1, प्री मोलर्स कितने होंगे, 2, मोलर्स कितने होंगे एक साइड, 3, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाले जॉ में इंसीजर्स 2, कैनाइन 1, प्री मोलर्स कितने, 2 और मोलर्स कितने होंगे, 3, ठीक है। बचपन में क्या थे, प्री मोलर क्या थे, 0, 0, मोलर क्या थे, 2, 2, टोटल कितना हो गया, 20। अब देखो एक साइड कितना बन रहा है, 2, 1, 2, 5, 3, 8, 8 और 8 16 और 16, ठीक है बच्चे, क्लियर, सब क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताएं।
चलो बच्चे, ये कह रहा टीथ का डायग्राम आएगा, वो टीथ का डायग्राम मैं कल करवाऊंगा, टाइम लगेगा, ठीक है। टीथ के बाद अब जो ये माउथ है ना पूरा, इसको क्या बोलते हो आप? बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं? है ना, बक्कल कैविटी से तुम बकते हो पूरे दिन, तो इसे कैसे याद रखते हैं? व्हाट इज इट कॉल्ड? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में क्या क्या आता है? दांत, टंग, लिप्स, ये सब बक्कल कैविटी, ठीक है। बक्कल कैविटी खत्म कहाँ होती है? क्या तुम्हारा नाक और मुंह जुड़े हुए हैं? क्या मुंह वाली चीज नाक में और नाक वाली चीज मुंह में आ सकती है? साइंस के स्टूडेंट हो यार, इसमें क्या है? क्या ये है दोनों जुड़े हुए हैं? यस, जुड़े हुए हैं, ठीक है। हमारी जो नोज होती है बच्चे, है ना, हमारी जो नोज है वो इधर से, और यहाँ से बच्चे जो माउथ है वो इधर से एक कॉमन जगह पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब अपनी टंग से ऊपर की तरफ पुश कर रहा, हार्ड पैलेट है ऊपर की तरफ, हार्ड है ना पूरा, और इसी टंग को बिल्कुल पीछे ले जाके पुश करो, सॉफ्ट है, हो गया ना सॉफ्ट। तो जहां ये सॉफ्ट हो गया ना, वहां एंड पे आपका क्या होगा? एक कॉमन ओपनिंग होगी, जिसको क्या बोलोगे आप बच्चे? फेरिंक्स। क्या बोलोगे? फेरिंक्स। Pharynx is a common opening for esophagus and trachea, या pharynx is a common space for mouth cavity and nasal cavity. Mouth cavity and nasal cavity दोनों आपस में क्या है? जुड़ी हुई है, कहाँ पे? pharynx, ठीक है। जगह है, बस उसको नाम दे दिया क्या? pharynx। अब pharynx से आपके पास दो ट्यूब निकलेंगे, ठीक है जी। एक ट्यूब को क्या बोलोगे बच्चे? ट्रैकिया। एक ट्यूब को क्या बोलोगे? ट्रैकिया। और दूसरी ट्यूब को क्या बोलोगे आप? इसके साथ ही बना देते हैं, दूसरी ट्यूब को आप क्या बोलोगे? ईसोफेगस। ईसोफेगस कौन सी ट्यूब है? फूड पाइप है। ट्रैकिया कौन सी पाइप है? ठीक है, क्लियर। दोनों कहां ऐसे जुड़ी हुई है? फेरिंक्स। कहां पे? ओके। क्या फूड पाइप के अंदर या स्टमक के अंदर एयर चली जाए तो क्या वो डेंजरस है? यस। क्या स्टमक में एयर चली गई तो क्या वो डेंजरस है? क्या होगा अगर स्टमक में एयर चली गई? हरिओम, राधे राधे, वाहिगुरु बोल देते ना, क्या आ जाएगा? बम आ जाएगा, डकार जैसे हिंदी में बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कहा जाता है कि खाना यार जल्दबाजी में मत खाओ, क्योंकि साथ में आप क्या कर रहे हो? बहुत ज्यादा क्या ले रहे हो? एयर ले रहे हो। उसकी बजाय आप खाने को प्रॉपरली चबा के, है ना, चबाओगे खाना तो खाना क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा, उसमें क्या नहीं बचेगी? हवा नहीं बचेगी। बड़े बड़े टुकड़े खा जाओगे तो उसमें साथ में क्या होगी? हवा होगी, तो फिर वो बर्पिंग और इंडाइजेशन होगी, ठीक है। तो अगर स्टमक में एयर चली जाए कोई दिक्कत नहीं, बाहर आ जाएगी, कोई इतना इशू नहीं। क्या ट्रैकिया में खाना चला जाए तो कोई इशू? क्या इशू? खांसी आएगी, बाहर आ जाएगा तो क्या? अच्छा, जो खांसी आती है वो भी नॉर्मली होती है या ऐसे लगता है किसी ने गला छील दिया हो जब वो खांसी आती है, जब खाते हुए ट्रैकिया में कुछ चला जाए? बहुत फोर्सफुली बॉडी उस चीज को बाहर फेंकती है ना। तो कई बार तो लोग कहते हैं कि उससे किसी की डेथ भी हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि अगर ट्रैकिया भर गया तो क्या नहीं होगा? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ट्रैकिया ब्लॉक हो जाएगा। ऑक्सीजन के बिना तो बेटा 1 मिनट नहीं रह सकते आप, कैसे रहे? ठीक है। अच्छा, ट्रैकिया उस चीज को बाहर फेंक देती है, क्यों? ट्रैकिया में से क्या होता है जो उसको बाहर? हाँ जी, ट्रैकिया में ऐसा क्या होता है कि वो बाहर फेंक देती है उसे? मैंने पढ़ाया नहीं तुम्हें, ट्रैकिया साफ होता है अपने आप, बाय स्लैशिंग मूवमेंट, थ्रोज एनी फॉरेन पार्टिकल्स। चाटा खाओगे पहले या बाद में? सिलिएटेड एपिथेलियम कहां प्रेजेंट था? टिश्यू चैप्टर, सिलिएटेड एपिथेलियम, ट्रैकिया, बाय इट्स विच मूवमेंट? लैशिंग मूवमेंट, थ्रोज एनी फॉरेन पार्टिकल्स व्हिच एंटर्स ट्रैकिया। साइंस बदल जाती है चैप्टर वाइज, यही तो चीजें पढ़ी थी। तो ट्रैकिया में खाना नहीं जाना चाहिए। ईसोफेगस की ओपनिंग को बोलते हैं गलेट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गलेट। ठीक है। अब जो ईसोफेगस है ना, मान लो ये ट्रैकिया है,
इसके ऊपर एक मस्कुलर फ्लैप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? मस्कुलर फ्लैप। जब बोलते हो तो ये फ्लैप ऊपर उठता है, हवा आराम से इधर से पास कर सकते हैं। लेकिन जब खाना खाओगे तो ये फ्लैप क्या करेगा? ट्रैकिया को बंद करेगा। ठीक है, आप खाना खा रहे हो, ठीक है, उधर से पापा मम्मी या कोई पास आके बैठ गया, मम्मी ने पूछा मेरे बेटे ने आज क्या पढ़ा, तो बेटा खाना खाते रहते और ना सर ऐसे बोलते हैं ना साथ में, तो आप क्या कर रहे हो? ये एपिग्लॉटिस ट्रैकिया को क्या कर रहा है? बंद। लेकिन आप बोलते हो इसको क्या कर रहे हो? ओपन कर रहे हो। ओपन करोगे तो खाना कहाँ जाएगा? खाना तो ऊपर से गिर रहा है, कहीं भी गिर सकता है बच्चे। अगर ट्रैकिया में गिर गया तो नुकसान, इसलिए खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि एपिग्लॉटिस ओपन होगा, वो ओपन नहीं होगा। तो एपिग्लॉटिस को बंद रखो। खाना आया, एपिग्लॉटिस बंद, खाना आया, एपिग्लॉटिस बंद। लेकिन बोलोगे तो एपिग्लॉटिस ओपन, खाना भी आ रहा है तो सब बंद। तो द मस्कुलर फ्लैप व्हिच कवर्स ट्रैकिया इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। मस्कुलर फ्लैप व्हिच प्रोटेक्ट्स ट्रैकिया, एपिग्लॉटिस। ओके, अब बात करें ईसोफेगस की। ईसोफेगस बंद होती है ट्यूब या ओपन होती है? हमेशा। जैसे ट्रैकिया तो हमेशा ओपन होगी भाई, है ना। ट्रैकिया बंद हो गई और ना खुली तो मर जाएंगे ना। तो ट्रैकिया तो हमेशा क्या रहेगी? ओपन रहेगी। ईसोफेगस ओपन रहेगी। तेरी फूड पाइप बंद है या खुली है? हमेशा बंद हो जाती है, जब खाना खाता है तभी खुलती है फूड पाइप। सही है। अगर फूड पाइप हमेशा खुली रहती है बच्ची, तो उसमें क्या रहती है? हमेशा एयर। तो हमेशा हरिओम करते रहते। ईसोफेगस क्या होती है? बंद होती है, कोलैप्स हो जाती है। जैसे बलून में से हवा निकालने के बाद बलून क्या हो जाता है? कोलैप्स। आप उसमें हवा भरो, बलून क्या करेगा? दोबारा। अब जैसे तुम खाना खाते हो, सांस अंदर ले जाने के लिए इतनी ज्यादा फोर्स नहीं चाहिए जितना खाना है ना, करते ना भाई। तो आप फोर्सफुली खाने को क्या करते हैं? ईसोफेगस में पुश करते हैं। इसके बाद ईसोफेगस का खुद का काम, ये खाने को क्या करेगा? ऐसे प्रेस करता जाएगा और खाना क्या जाता जाएगा? खाना फिर प्रेस करता जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ईसोफेगस अकेला करता है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, ईसोफेगस सब खाने को क्या करते हैं? ऑटोमेटिकली पुश करते हैं और खाना आगे मूव करता है। खाना आगे मूव करता है। इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टलाइसिस। व्हाट डू यू कॉल दिस मूवमेंट? पेरिस्टलाइसिस। इट इज अ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस। इट इज अ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं बच्चे। जैसे आप सारे लगभग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, अपने सबके कुछ एक्सपीरियंसेस कॉमन है ना। जैसे कि अपने टूथपेस्ट के साथ अपने एक्सपीरियंसेस, है ना। टूथपेस्ट बेचारी रो पड़ती है, चिल्लाने लग जाती है, अब मेरे को छोड़ दो, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। तब तक आप उसको ऐसे प्रेस कर करके ना, मम्मी को कहते हैं कि ये टूथपेस्ट खत्म हो गई, मम्मी आती है उसमें टूथपेस्ट निकाल के ब्रश के लगा के दे जाती है ना। और वैसा पता नहीं 15-15, 20-20 दिन चलता है। इसका मतलब जैसे आप उसको प्रेस करके उसमें से निकाल रहे हो ना बच्चे, सेम क्या है? क्या है? पेरिस्टलाइसिस। सेम क्या है? पेरिस्टलाइसिस। ऐसे ही खाना पुश होके आगे जाता है। इज इट क्लियर? समझ आ गई? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? सो द वेव ऑफ कंस्ट्रिक्शन कॉज्ड बाय सर्कुलर मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, व्हाट इज इट कॉल्ड? पेरिस्टलाइसिस। कवरिंग ऑफ फूड पाइप, एपिग्लॉटिस। व्हाट इज द फूड पाइप कॉल्ड? Esophagus. Esophagus. What is the opening of esophagus called? Gullet. What? Common opening of mouth and nasal cavity? Pharynx. क्या? Pharynx. अब कल का होमवर्क यही है बच्चे, अपनी तैयारी कर लो, परसों